ये वाला आर्टिकल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। श्रीलंका ने ईरानियन वेसल्स को डॉक करने के लिए अलाउ करा, जिसमें से फिर आइरिस बुशहर भी न्यूज में आती है। पर यहां से एक क्वेश्चन मार्क राइज करा कि हु रूल्स द सी। एक्चुअल में सी को कौन रूल करता है? वैसे तो कोई भी नहीं करता। इंसान ने टेरिटरीज को डिवाइड करा है, इंसान ने पानी को भी डिवाइड कर दिया, नेचर ने सबको बराबर ही दिया था, मतलब कि आप इक्वालिटी के साथ रहिए, ह्यूमैनिटी के जरिए रहे। पर ये जो सीज हैं इनको भी हमने डिवाइड कर दिया। बिल्कुल जीरो से कराऊंगी, पहले ध्यान से सुन लेना है, डाउट नहीं बचेगा, लास्ट तक आपको पता लग जाएगा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कैसे काम कर रहा है। अब सबसे पहले तो इंसिडेंट होते हैं आइरिस डैना को लेके, जहां पे यूएस का टॉर्पिडो सबमरीन टॉर्पिडो अटैक कर देता है आइरिस डैना के ऊपर। वो आपने देख लिया पिछले आर्टिकल के अंदर। अब हुआ क्या नेक्स्ट, ईरानियन वेसल आती है श्रीलंका में और इनको श्रीलंका ने बोल दिया कि आप यहाँ पे डॉक कर सकते हो। अब डॉक करने के लिए भी आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाता है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होता कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मिलिट्री अलायंस बनाना चाहती है। यहाँ से क्वेश्चन मार्क राइज करा ना कि श्रीलंका ने किस बेसिस के ऊपर अलाउ करा है कि यहाँ पे ईरान की जो वेसल है उसको डॉक करा जा सकता है। डॉक मतलब डॉकयार्ड में आ गई, शिपयार्ड में आ गई, वहां पे पार्किंग कर रही है अपनी शिप की। पर टाइम कितना है यूएन क्लॉज के अंदर? 24 घंटे का। उसके बाद आपको अपनी वेसल यहां से लेके जानी पड़ेगी। मतलब आपने ब्रेक पीरियड की फॉर्म में हर कंट्री, तभी तो एक्सरसाइज होती है पीस टाइम वाली, यूनाइटेड नेशन चार्टर का चैप्टर नंबर 7, वो इसीलिए कंडक्ट करा था। तो यहाँ पे 24 घंटे का टाइम लाइन है, इसको याद रख लेना, इतना सा पहले। फिर उसके बाद बोला कि ये तो श्रीलंका के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आती है। अब एक बात आती है सॉवरेनिटी की। सॉवरेनिटी क्या बोलता है? इंटरफेयर नहीं करना है। ये आप सभी को पता है कि दूसरी कंट्री हमारे इंटरनल अफेयर्स के अंदर या जो भी हमने डिसीजन किसी कंट्री के साथ लेना उसमें इंटरफेयर नहीं करेगी, यही बोलती है। नंबर 2 आती है सॉवरेनिटी इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी को लेके हम बातचीत कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से अपनी टेक्नोलॉजी बनाएंगे। सर्वम एआई बन गया, उन्होंने अपने हिसाब से बनाया। 2 वेरिएंट निकाल लिए, उन्होंने अपने हिसाब से बनाए, सॉवरेनिटी आ गई। एक आती है कि पूरी सॉवरेनिटी नहीं है। पूरी सॉवरेनिटी कहां पे नहीं दिखेगी आपको? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के ऊपर। फिर कैसी सॉवरेनिटी दिखती है? ट्रेड को लिखे दिखेगी, इकोनॉमिक को देख के लिखेगी, और देन पॉलिटिकल आपको सॉवरेनिटी यहां पे दिखेगी। मतलब फुल सॉवरेनिटी आपको एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के केस में नहीं दिखाई देती है। अभी भी रुक जाओ, थोड़ा सा और डिटेल में बताऊंगी। अभी के लिए इतना याद रखो कि जहां पे टेरिटोरियल वाटर आएगा, चलो छोड़ो, इमेज से शुरू करते हैं। जो वाटर जोन्स है आपकी, ये बहुत सारी डिवाइडेड है ऑलरेडी। 3 आप बहुत पॉपुलरली पढ़ते हो, टेरिटोरियल जोन, कॉन्टिग्यूअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। कॉन्टिग्यूअस जोन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में ही काउंट होता है। नाम से पता लग रहा है कॉन्टिग्यूअस, कॉन्टिन्यूटी, मतलब जहां से टेरिटोरियल जोन, जब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन शुरू होगी बीच में एक ट्रांजिशन जोन आएगी, उसको नाम दे दिए जाते हैं कॉन्टिग्यूअस इकोनॉमिक जोन। तो कॉन्टिग्यूअस जोन मतलब अगर कहीं पे लिखा हो ना कि 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल वाटर आगे, टेरिटोरियल जोन बेस लाइन कहां से होगी? हमारी जमीन से होगी, स्टैंडर्ड लाइन ली होती है, वहां से काउंट करा जाता है 12 नॉटिकल माइल तक का डिस्टेंस। अब देखो कॉन्टिग्यूअस हमेशा कैसे लिखा होता है कि 24 नॉटिकल माइल तक आएगा, पर ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की लाइन तो लगी होती है इसके ऊपर से। मतलब ये जो कॉन्टिग्यूअस जोन है किसका ही पार्ट है? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का। एक और आती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। कॉन्टिनेंटल जो शेल्फ होती है ये लगभग 350 नॉटिकल माइल्स तक जा सकती है। पर कॉन्टिनेंटल शेल्फ की जब बात करेंगे तो यहाँ पे पानी की नहीं बात कर रहे, पानी के नीचे की जो जमीन है उसकी बात करी जा रही है, वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होती है। पहले टर्म्स बताओ, पता लगी। बेस लाइन से 12 नॉटिकल माइल टेरिटोरियल, 12 के आगे और 12 ऐड कर लो कॉन्टिग्यूअस, या टोटल बेस लाइन से देखोगे तो 24 नॉटिकल माइल, और इसके भी आगे चले जाओगे तो देयर इज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये जो टेरिटोरियल सी होगा यहाँ पे उसी कंट्री का कंट्रोल रहेगा जिसका ये टेरिटोरियल सी है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मतलब है पूरी सॉवरेनिटी किसी कंट्री की नहीं रहेगी, पर हाँ उसकी ईईजी यहाँ पे बनेगी। एग्जांपल, एक साउथ कोरिया और जापान के बीच में आपने आइलैंड का डिस्प्यूट पढ़ा था, ताकेशिमा। ताकेशिमा, अब ताकेशिमा में आपने क्या देखा था? 80 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस था फ्रॉम साउथ कोरिया। तो अगर 80 की बात कर रहे हैं तो किस जोन में लाई कर रहा था? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पर वो जापान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में भी आ रहे हैं क्योंकि 200 नॉटिकल माइल तो पूरा कवर ही नहीं हो पाया। अब लैंड टेरिटरीज को देखोगे वो टोटल डिस्टेंस है ही नहीं वहां पे। तो ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होंगे, किसी भी कंट्री का फुल राइट इसके ऊपर नहीं होगा, थोड़े बहुत राइट्स इसमें होंगे। डन, थोड़े बहुत राइट्स होंगे। और जब श्रीलंका ने बोला ईरानियंस को कि आप अपनी वेसल को यहाँ पे डॉक कर सकते हो, तो वहां पे क्या पर्पस था? ह्यूमैनिटेरियन। यहाँ पे पर्पस क्या आ गया? ह्यूमैनिटेरियन। थोड़ा ध्यान से सुनना, ये श्रीलंका का आया। दूसरी तरफ से स्टेटमेंट आती है यूएस की कि आपने किस बेसिस पे करा,
तो इंडिया की तरफ से भी, श्रीलंका की तरफ से भी आंसर आया ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से। हम अलायंस नहीं बना रहे किसी कंट्री के साथ, हम ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। ये इंडिया ने, जब इंडियन नेवी आती है ना एक्टिव रोल में, उन्होंने बोला हम भी रेस्क्यू ऑपरेशन में हेल्प आउट करेंगे श्रीलंका की। दूसरी तरफ आता है यूएस, जिसने क्या किया, अटैक। इसने अटैक करा, पर श्रीलंका की टेरिटोरियल जोन में नहीं करा है। कहां पे करा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में करा है, और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में वॉर टाइम में ये चीज अलाउड है। तो अगर यूएन क्लॉज के हिसाब से देखोगे, ये भी सही है, ये भी सही है, पर कंट्रोवर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे, ये भी गलत दिखाया जा रहा है, ये भी गलत दिखाया जा रहा है। रूल के हिसाब से ये चीज निकल के आएगी। थोड़ा सा और डिटेल में देखो इसको। टेरिटोरियल जोन जो आपने देखी 12 नॉटिकल माइल तक, सॉरी ये इंटरनल वाटर आ गया, यहां तक 12 नॉटिकल माइल, ये कौन सी आ गई, टेरिटोरियल जोन। इसमें पानी की बात नहीं होती, सिर्फ एयर स्पेस भी आता है। तो जब 12 नॉटिकल माइल का जो पानी होगा हमारा, उसके ऊपर जो हवा में बेस बन रखा है, जैसे सड़क पे ट्रैफिक है वैसे ही हवा में भी ट्रैफिक है, इसको बोलते हैं नेशनल एयर स्पेस। पर ये कितने के ऊपर आएगा, टेरिटोरियल सीज के ऊपर, टेरिटोरियल जोन के ऊपर। कॉन्टिग्यूअस जोन विच इज अ पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, या फिर कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो कि अगेन 12 नॉटिकल माइल के बाद चलेगी। ये सारा किसका है, इंटरनेशनल एयर स्पेस। मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जब बात होगी, तो वहां पे एक कंट्री का अकेला रूल नहीं चलेगा, थोड़ी बहुत सॉवरेंटी उसकी रहेगी, इकोनॉमिक लेवल से, ट्रेड लेवल से, ह्यूमैनिटेरियन एड किसी को प्रोवाइड करनी है उस हिसाब से, टेम्परेरी डॉकिंग करनी है उस हिसाब से। पर ये इंटरनेशनल एयर स्पेस आ गया। वाटर भी क्या है, ये सभी यूज करेंगे इसको इंटरनेशनली। यूएस की शिप भी यहां से जाएगी, वो भी यहाँ पे अलाउड है। और यूएन क्लॉज के अंदर एक प्रोविजन है, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। इनोसेंट पैसेज क्या मतलब लग रहा है इसका, वो जो शुरू में बोला ना 24 घंटे, ईरानियन ने बोला हमें अपनी वेसल लगानी है, श्रीलंकन जो डॉकयार्ड है, पर बोला 24 घंटे तक ही सिर्फ। अगर 24 घंटे के बियॉन्ड जाते हो, तो जिस कंट्री में डॉकिंग करी है शायद वो भी उस वॉर के अंदर इंक्लूड हो जाएगी। तो तभी यहाँ पे बार बार हेडलाइन कैसे आई कि श्रीलंका ने डॉकिंग अलाउ करी, तो इसका मतलब क्या ये है कि वो ईरान के साथ अलायंस बना रहे हैं, क्या वो ईरान की साइड ले रहे हैं। तो श्रीलंका एज वेल एज इंडिया, उन्होंने यही बोला कि भाई एक ही क्लॉज को क्यों देख रहे हो तुम, दूसरा भी तो है ह्यूमैनिटेरियन, जिसके लिए इतनी सारी एक्सरसाइजेस करते हैं, तो फॉर्मेलिटी करनी क्यों है अगर आप चैप्टर नंबर 7 को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। तो यूएन क्लॉज के अंदर दोनों ही चीजें हैं। तो लग गया ना पता आपको, जो वैलिड आंसर है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हर एक कंट्री की होती है, पर कई बार उतना डिस्टेंस ही नहीं होता दो कंट्रीज के बीच में, 200 नॉटिकल माइल के अंदर, क्या पता वो, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, छोटे छोटे अगर आइलैंड्स हैं उनके बीच में 24 नॉटिकल माइल का अगर डिस्टेंस आ जाता है, तो वो जो 12 के बाद का पानी होगा वो तो दोनों की एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर आएगा। तो दोनों कंट्री के कुछ राइट्स भी होंगे, दोनों चीजों के ऊपर कोई चीज प्रोहिबिट भी होगी। दोनों के लिए उस एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के थ्रू इंटरनेशनल जो वेसल्स हैं, इंटरनेशनल जो शिप्स हैं, वो जा सकती हैं। इंटरनेशनल एयर स्पेस है, यहाँ पे आप फ्लाइट्स को भी मना नहीं करोगे, यहाँ पे आपकी मर्जी रहती है। वो जो होता नहीं है कि इंडिया ने अपना एयर स्पेस बंद करा किसी पर्टिकुलर कंट्री के लिए, वो भी यही है। बाकी इंटरनेशनल फ्लाइट तो आ ही रही है ना इसके थ्रू, पर उस कंट्री की सहमति के साथ। हमने कौन सी कंट्री को अलाउ करना है, जैसे पाकिस्तान के अगेंस्ट ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट करा था, उनके लिए हमने अपना एयरबेस बंद कर दिया था। उसी टाइम पे यूनुस की विजिट भी थी टू बांग्लादेश, वो घूम के गए थे। घूम के क्यों गए, क्योंकि हमने अपना एयर स्पेस बंद करा था उनके लिए कि आप नहीं जा सकते। पीनट, ठीक है, मुझे इसका भी ध्यान नहीं आ रहा है, हो सकता है, ठीक है। मतलब डिस्टेंस अगर कम होएगा तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो तो दोनों ही शेयर करेंगी, तो दोनों को प्रोहिबिट भी करा जाएगा, अलाउ भी करा जाएगा। थोड़ा सा और डिटेल में इसको देखो। वाटर की जो जोन्स होती हैं इनको हम और डिवाइड करते हैं। जैसे कुछ ऊपर की, ये ज्योग्राफी में या एनवायरमेंट में आप देखते हो, फोर्टिक मतलब लाइट ऑयल, लाइट आती है। एफोर्टिक मतलब पानी की एब्सेंस हो रही है। एबाइसल जोन, आप बेंथिक रीजन में जा रहे हो जहां पे लाइट बिल्कुल एब्सेंट, डार्क जोन आएगी। यहाँ पे आपको कुछ मछलियां मिलेंगी जिनको एंटीने लगे होंगे कैमिल्यूमिनेसेंट वाले, बायोल्यूमिनेसेंट वाले, मतलब उनके अंदर टेंडेंसी होती है टू डेवलप लाइट। वैसे एक और जोन आती है शैलो वाटर लिटोरल जोन। जब आप शैलो वाटर क्राफ्ट्स के बारे में पढ़ते हो, कई बार यहाँ पे यही वर्ड यूज करा होता है, लिटोरल, इसका मतलब है शैलो वाटर है। थोड़ा सा आगे जाओगे ओपन वाटर जोन आएगी, इसको एक और टर्म भी दी जाती है लिमनेटिक वाटर जोन। लिमनेटिक ओपन वाटर आ चुका है। अब इसी में फिर क्या आती है, फोर्टिक आती है, फोर्टिक आती है, बाइसल जोन आती है। तो वाटर की बड़ी सारी जोन्स हैं, पर जो इंटरनेशनल स्पेस एरा में बिलोंग करती है वो ये वाली है जो यूएन क्लॉज ने मेंशन करी है, टेरिटोरियल, एक्सक्लूसिव, और लास्ट में 200 के बाद हाई सीज। मर्जी होती है जो कंट्री है जिसके पास अथॉरिटी है, डिनाई कर सकते हैं, राइट टू डिनाई है, पर राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज वो प्रोविजन लिखा हुआ है कि इमरजेंसी में देना पड़ा तो दे सकते हो आप स्पेस, पर 24 घंटे का क्लॉज है। उसके बाद कर रहे हो तो फिर वो अलायंस और फ्रेंडशिप या आपको भी वॉर के अंदर इंक्लूड करा जाएगा, वो भी अलाउ कर दिया जाता है। कौन सा नहीं, वो डिफेंस एक्सरसाइजेस की बात करी,
चैप्टर 7 वो यूनाइटेड नेशन का है जहां पे ह्यूमैनिटी की आप बात करते हो। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस आपके यूएन क्लॉज के अंदर भी मेंशन है, नहीं देना नहीं, बुशहर भी आई थी पर रेस्क्यू ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हाँ जी, लग गया पता, इसका थोड़ा सा आइडिया लग गया ना कि क्या था ये। बाकी टेक्निकल डिटेल्स देख लो एक बारी। ओके, नेक्स्ट आती है आपकी ये टेरिटोरियल जोन्स, याद रखना थोड़ा सा। कॉन्टिग्यूअस जोन इज पार्ट ऑफ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। बस कॉन्टिग्यूअस क्यों अलग से टर्म दी, वाटर कॉन्टिन्यू कर रहा है इसी वजह से नाम पड़ा कॉन्टिग्यूअस। टेरिटोरियल, पानी की थोड़ी कोई बॉर्डर होता, बॉर्डर तो हमने दिए हुए हैं, तो वो कॉन्टिन्यूटी में जा रहा है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का पार्ट बना, बस एक टर्म को दे दी उसमें एक्सक्लू। और हाँ, ट्रांजिशन वाली जोन आ गई है कॉन्टिन्यूटी में, क्योंकि जो बेस लाइन होती है वो कभी भी सीधी नहीं होती। हमारा मैप कैसे है, ऐसे ऐसे बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा है, तो मतलब बेस लाइन कभी भी सीधी नहीं आएगी। तो 12 नॉटिकल माइल क्या रख दिए कि शायद इंक्रीज डिक्रीज हो सकता है कुछ जगहों पे। तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो है वो 12 नॉटिकल माइल के बाद तो शुरू हो जाती है, पर पहले क्या बोलेंगे उसको, कॉन्टिग्यूअस जोन। वो बेस लाइन की वजह से होता है, क्योंकि मैप कभी भी सीधा नहीं है आपका, ठीक है, तो इसी वजह से उसको कॉन्टिग्यूअस इकोनॉमिक जोन बोला है। ओके, सेकंड ईरानियन शिप आती है जिसको आयरिस बुशहर भी बोला, तो उसकी डॉकिंग यहाँ पे परमिशन ली थी ईरान ने, तो 24 घंटे का क्लॉज है, वो भी याद रखना। श्रीलंका ने मोर देन 200 सेलर्स भेजे कि सेफ्टी के रीजन से और ह्यूमैनिटेरियन पर्पस से। अब आते हैं टेरिटोरियल सी की तरफ, जो यूएन क्लॉज 1982 के अंदर मेंशन्ड है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। लॉ है इसमें सी को लेके, तभी इसको बोला कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सी, कि उनका संविधान है ये। टेरिटोरियल वाटर कहां तक, 12 नॉटिकल माइल, जो कंट्री की कोस्ट या फिर बेस लाइन होगी। देन जो कोस्टल स्टेट है उनकी पूरी की पूरी सॉवरेंटी रहेगी इसके ऊपर। फुल सॉवरेंटी दिखा दिया मैंने आपको डायग्राम के ऊपर। ऊपर क्या लिखा था, नेशनल एयर स्पेस, नेशनल वाटर, उसके अंदर आओगे इंटरनल वाटर भी आते हैं, रिवर्स का पानी जहां पे आ गया तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होती है। सी वाटर, एयर स्पेस जो इस टेरिटोरियल जोन के ऊपर आ रहा है। देन सी बेड और सबसॉइल। सी बेड की मेंशन क्यों करी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल शेल्फ कहां से शुरू हुआ था, आफ्टर 12 नॉटिकल माइल, इसके बाद का है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, तो इससे पहले का सारा किसका हुआ, उसी कोस्टल कंट्री का जिसका वो पार्ट है। ये वाला आ गया। एक्सेप्शन कहां पे दी है, सिर्फ टेरिटोरियल जोन में इसका मेंशन करा, पर एक्सेप्शन किसके लिए, राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज। आप एक ह्यूमैनिटी के पर्पस से उनको अपने डॉकयार्ड के अंदर डॉक करने दे रहे हो, लग गया पता, वो राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज आएगा। मतलब जो फॉरेन शिप्स होंगी वो पास कर सकती हैं, पर हमारी कंट्री यानी कि जो कोस्टल कंट्री है जिसकी वो टेरिटोरियल जोन आ रही है, उसकी सिक्योरिटी थ्रेटन नहीं होनी चाहिए या लॉज वायलेट नहीं होने चाहिए। यहीं से अब ये राइट ऑफ इनोसेंट पैसेज आया। ईरानियन जो वॉरशिप है, ईरान ऑलरेडी उलझा हुआ है इजराइल और यूएस के साथ, तो बोला वो तो ऑलरेडी वॉर के अंदर है, यहीं पे वो क्वेश्चन मार्क आया। फिर यूएन क्लॉज ने बोला 24 घंटे का प्रोविजन है कि आप हेल्प की फॉर्म में दे सकते हो ये एरिया। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये चलेगी 200 नॉटिकल माइल तक, इसी में आ जाएगी कॉन्टिग्यूअस जोन भी, जो 12 नॉटिकल माइल से लेके 24 नॉटिकल माइल तक इंक्लूडेड है। या टोटल देखोगे फ्रॉम बेस लाइन तो 24 नॉटिकल माइल का डिस्टेंस आ जाएगा। अब ये 12 नॉटिकल माइल तक एक्सटेंड करती है। कोस्टल स्टेट्स के कौन से राइट आएंगे यहाँ पे, इकोनॉमिक राइट, यानी कि फुल सॉवरेंटी इन वाटर्स के ऊपर नहीं होती, थोड़ी थोड़ी सॉवरेंटी सभी की है पर फुल नहीं है। इकोनॉमिक राइट यहाँ पे दिए जा रहे हैं। राइट के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी, जैसे मैरीन रिसोर्सेज है, इनको यूज करा जा सकता है। बहुत पॉपुलर एग्जांपल इंडिया है, श्रीलंका है, यहाँ पे पाक स्ट्रेट आती है। कितना ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है बिटवीन तमिलनाडु और, मतलब इंडिया की तरफ से तमिलनाडु और दूसरी तरफ श्रीलंका, क्यों, इनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिक्स है, इंटरफेयर कर रहा है, तो इसी वजह से लड़ाई होती है। और फिर बार बार क्या बोलते हैं कि हमारी टेरिटोरियल जोन में आ गए थे, क्योंकि ज्यादा बड़ी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ही नहीं। तो अब सेलर्स को क्या पता है कितना बॉर्डर है, कहां तक जाना है, कहां रुकना है। तो कभी श्रीलंका की जो नेवी है वो हमारे सेलर्स को या हमारे जो फिशरमैन है उनको पकड़ लेती है, सेलर बोल दिया सॉरी, और कभी श्रीलंका के जो फिशरमैन आते हैं वो इंडिया की नेवी उनको पकड़ लेती है। ये यही रीजन है, क्योंकि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन हमें पता ही नहीं है कहां तक है, कब वो टेरिटोरियल जोन के अंदर एंटर कर जाते हैं पता नहीं चलता। तो इसी में बोला कि जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है इसके ऊपर फुल सॉवरेंटी नहीं है। कौन सी है, सिर्फ इकोनॉमिक राइट, फिशिंग वगैरह के पर्पज से आप जा सकते हैं। राइट क्या क्या आते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो, एक्सप्लॉइट कर सकते हो मरीन के रिसोर्सेज, फिश होगी, ऑयल होगी, गैस होगी। इसके अलावा नेचुरल रिसोर्सेज को आप मैनेज कर सकते हो। सी के ऊपर भी सी बेड, सबसॉइल, बस यूएन क्लॉज से आपको एक बारी परमिशन लेनी पड़ती है, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी से एक बारी परमिशन लेनी पड़ती है कि क्या हम ड्रिलिंग कर लें। वो देखते हैं कि किस कंट्री के पास कैपेबिलिटी है तो उनको अलाउ कर दिया जाता है। कल को कोई दूसरी कंट्री बोले हमें भी कोलैबोरेट करना है, मुद्दा कौन देखेगा दोबारा से, यूएन क्लॉज या फिर इंटरनेशनल सी अथॉरिटी। इसके अलावा और जो स्टेट्स होंगी वो नेविगेट भी कर सकती हैं और मिलिट्री एक्टिविटीज को, यहां पे ध्यान देना,
EEZ के अंदर जो बाकी की स्टेट्स हैं वो नेविगेट भी कर सकती हैं, वो जो 12 नॉटिकल माइल के बाद का रास्ता है यहाँ पे जा सकते हैं ये लोग, और साथ में मिलिट्री एक्टिविटीज भी इसके अंदर कर सकते हैं। तो यूएस ने जो अटैक करा वो कहाँ पे करा है, 40 नॉटिकल माइल के डिस्टेंस पे, तो वो श्रीलंका के टेरिटोरियल जोन में इंक्लूडेड नहीं है, वो किस में आया, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के अंदर। और यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे नेविगेट भी कर सकते हैं और मिलिट्री एक्टिविटीज भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो जो यूएस ने अटैक करा वैसे तो वो अच्छा नहीं है, पर इसके हिसाब से लीगल है। अब क्लियर है। पर दूसरी तरफ आपने क्या देखा कि इकोनॉमिक राइट्स अलाउ हैं प्लस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस अलाउ है, तो जो श्रीलंका ने स्टेप लिया वो भी गलत नहीं है। तो दोनों ही ठीक है अपनी अपनी जगह के ऊपर। अब लग गया थोड़ा सा आइडिया, अभी थोड़ी सी और डिटेलिंग है उसको भी सुनी लो। कॉन्टिनेंटल शेल्फ आती है, कॉन्टिनेंटल शेल्फ 12 नॉटिकल माइल, ये जमीन की बात हो रही है, मतलब पानी के नीचे कर रहे हैं तो इसको किलोमीटर में नहीं लिखा, नॉटिकल माइल में लिख दिया। 12 नॉटिकल माइल से लगभग 350 नॉटिकल माइल तक ही एक्सटेंड करेगी, वो जो नीचे लगाया था लैंड एरिया के ऊपर। और यूएन क्लॉज ने इसके लिए स्पेशल टेक्निकल क्राइटेरिया बताया था 1982 के अंदर, तभी लिखा है यूएन क्लॉज कॉमा 1982। ये टेरिटोरियल वाले पार्ट को बोल रहा है, टेरिटोरियल मतलब जो लैंड एरिया आ रहा है पानी के नीचे वाला, उसकी बात हो रही है। और बेस लाइन सेम रहेगी। कॉन्टिग्यूअस जोन क्यों बोला, लग गया ना पता, वहां पे ट्रांजिशन आ रही है। ट्रांजिशन मतलब जहां पे कोई भी चीज सही नहीं है, गलत नहीं है, बेस लाइन चेंज होती रहती है इसी रीजन की वजह से। बाकी यूएस इसमें क्या सही था, तो क्लॉज के हिसाब से हाँ सही था, मिलिट्री एक्टिविटी यहाँ पे अलाउड है। अच्छा, इंटरनेशनल मैरीटाइम अथॉरिटी, एक आईएसए भी है ना, इंटरनेशनल सी अथॉरिटी, हाँ माइनिंग वगैरह के लिए। हाँ तो वो माइनिंग का एग्जाम्पल लिया ना मैंने उस टाइम पे, जैसे इंडिया ने कुछ हमारे रिजेस हैं वहां पे 2 माइनिंग बिड्स जीती थी, तो वहां पे इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का ही रोल था। हाँ राइट राइट ठीक है, वहां पे मैंने माइनिंग का एग्जांपल दिया तभी इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी का मेंशन हुआ। ठीक है, बाकी ये जो अटैक है ईईजी में हुआ है ना कि टेरिटोरियल वाटर के अंदर, लग गया अब डिफरेंस पता। ठीक है, और ये जो एरिया है ये पूरी सॉवरेंटी में नहीं आता श्रीलंका की, और जो फॉरेन मिलिट्री ऑपरेशन है वो परमिटेड होते हैं इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से। अब लग गया आइडिया थोड़ा। बाकी ह्यूमैनिटी तो हर जगह पे अलाउड होती है, वहां पे आप डिनाई नहीं कर सकते, नहीं तो वो जो डिफेंस एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसका फेलियर ये माना जाएगा। बाकी लीगैलिटी अभी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है कि आर्म कॉन्फ्लिक्ट के क्या क्या रूल्स हैं। वैसे तो वॉर ही बैन होना चाहिए कायदे से, पर लॉ के हिसाब से देखें टेक्निकलिटी लीगैलिटी तो वो सही है। मतलब जो यूएस ने स्टेप लिया हुआ है वो ईईजी के अंदर आ रहा है और उसमें लिखा है कि यहाँ पे मिलिट्री एक्टिविटीज करी जा सकती हैं। मतलब ये तो ऐसे लग रहा है वॉर को प्रमोट कर रही हूँ, पर ये लॉ के हिसाब से है। श्रीलंका ने ईरानियन शिप को अलाउ करा, पर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि श्रीलंका ईरान की साइड ले रहा है। अब कैसे, श्रीलंका का जो काम था वो कैसा था, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस का। इंटरनेशनल मैरीटाइम नॉर्म्स के हिसाब से आप शिप्स की हेल्प कर सकते हो, और ऐसे सेलर जैसे इसके ऊपर अटैक हुआ था, रेस्क्यू करना जरूरी था, उनकी आप हेल्प कर सकते हो। तो श्रीलंका का भी स्टांस गलत नहीं है। और दूसरी तरफ आता है कि रेस्क्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो, पर पॉलिटिकल और मिलिट्री अलाइनमेंट आप उस केस में नहीं कर सकते। अगर कर लेते हो तो फिर आप भी वॉर में इंक्लूडेड हो, कल को आपके ऊपर अटैक होगा, आप मना नहीं कर सकते। देन देयर इज नेचर ऑफ राइट, अब लग गया मेरे ख्याल से पता। कॉन्टिनेंटल शेल्फ जमीन की बात हुई, ईजी वो जो पानी वाला एरिया है उसकी बात हुई, वही ज़ारा लिखा है दोबारा से, वही एग्जाम्पल है। लोकेशन ऑफ द इंसिडेंट, ये आइरिस देना वाला हुआ 20 नॉटिकल माइल के बियॉन्ड हुआ, तो अबाउट 20 नॉटिकल माइल, मतलब ये कॉन्टिग्यूअस जोन के अंदर लाई कर रहा है, तो टेरिटोरियल वाटर तो ये है ही नहीं, तो ये नहीं इंक्लूड हो रहा है, ये ईईजी के अंदर इंक्लूड हुआ। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इन ईईजी कौन से आर्टिकल से आता है यूएन क्लॉज के, तो आर्टिकल नंबर 87। ये सारी स्टेट्स को यानी कि सारी कंट्रीज की गवर्नमेंट को अलाउ करता है कि आप फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और उन पानी के ऊपर से आप आराम से फ्लाइट कर सकते हो, इंटरनेशनल एयर स्पेस, इसी वजह से लिखा हुआ था। एक इसके अंदर वॉर टाइम के टाइम पे एक लॉ ऑफ आर्म कन्फ्लिक्ट भी है, जहां पे इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन का भी क्लॉज है, मतलब आप ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड कर सकते हो। साक्षी को हंसी आ रही है, क्या हुआ साक्षी, नहीं बीच बीच में ना साक्षी को आती है, ये खुद में पता नहीं सोचती है कि क्या करती है, इसका ऐसे होता है जैसे मैंने गलत बोला होगा कुछ, ये हंस गई, रैंडम ही होते हो। अच्छा ठीक है, मसल ओवर एक्टिवेटेड है मतलब, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लॉ ऑफ आर्म कॉन्फ्लिक्ट, इसमें बोला कंडक्ट ड्यूरिंग वॉर, जस्ट इन बैलम, लॉ की लैंग्वेज आ गई, और साथ में नॉट द डिसीजन टू गो टू द वॉर जस्ट एट बैलम। श्रीलंका ने असिस्टेंस प्रोवाइड करी, पर इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने अलाइनमेंट को ज्वाइन करा, ठीक है। तो ये जस्ट इन बैलम और जस्ट एट बैलम, इसका ये मतलब था। जस्ट इन बैलम मतलब कंडक्ट ड्यूरिंग वॉर, क्या किया, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, पर बोला नॉट द डिसीजन टू गो टू द वॉर, मतलब जस्ट एट बैलम, हम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उनके साथ वॉर के अंदर।
ओके, बाकी ये मिलिट्री ऑपरेशन अलाउड है ईईजी के अंदर, क्योंकि किसी भी कंट्री का पूरा सॉवरेन राइट उसके ऊपर नहीं है। इंटरनल वाटर, टेरिटोरियल सी, आर्चिपेलेजिक वाटर भी होते हैं, ये वो वाला पानी होता है जो आइलैंड्स वगैरह के साथ आ जाता है। अब इंडिया को मैप पे देखोगे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड थोड़ी सी दूरी के अंदर है, पर पार्ट तो इंडिया का है, तो इसी वजह से ये वाला क्लॉज भी इसमें ऐड करा है। तो ये पार्ट रहेगा इंटरनल वाटर का। तो इंडिया से लेके अंडमान डिस्टेंस जितना मर्जी है, मैटर नहीं करता, ये किसका पार्ट रहेगा? इंटरनल वाटर्स का, क्योंकि यहाँ पे टेरिटरी है। सेम लक्षद्वीप वाला पार्ट यहाँ पे भी इंटरनल वाटर्स में वो काउंट करा जाएगा। बाकी ईईजी के ऊपर किसी का भी फुल राइट नहीं है। दैट्स ऑल। नेचर ऑफ नेवल वॉरफेयर ये आपको अब पता लग गया, पानी के अंदर जो भी चीजें चल रही हैं। और इंडिया का भी कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं गया, इंडिया ने भी सेम ही चीजें बोली। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस के हिसाब से हम भी श्रीलंका को हेल्प कर रहे हैं इन रेस्क्यू ऑपरेशन। अटैक के बारे में, अटैक को तो लीगल नहीं बोल दिया कि यूएस ने जो स्टेप लिया है दैट इज लीगल, पर हाँ इंडिया ने नहीं, नेगेटिव स्टांस। इंडिया ने कोई स्टांस ही नहीं लिया, नो ऑब्लिगेशन। उन्होंने अटैक कर दिया, हम असिस्टेंस दे रहे हैं, बस इतना सा है। बस ये चीज है जो क्रिटिसिज्म वाली है। अभी एक्सरसाइज करके निकले मिलान, और ऐसा नहीं है ईरान नहीं आया था, ईरान भी आया था, यूएस भी आया था, और बाद में लड़ रहे हैं। मतलब जाने देते हैं अभी थोड़ा सा दूर, कि यहाँ से ही गए हैं, अभी शादी हुई है घर पे, तुम आगे जाके लड़ाई कर रहे हो। जैसे डीजे लगता है ना रात को, पहले बढ़िया लगा होता है सब कुछ, लास्ट में लड़ाइयां हो जाती हैं, तो वही वाला हिसाब हुआ यहाँ पे भी, थोड़ा दूर देते जाने। ठीक है ठीक है। बिल्कुल बस वैसे ही हुआ। पर आपको लग गया ना पता स्टांस, यूएस भी लीगली और श्रीलंका भी लीगली दोनों चीजें कंडक्ट कर रहा है, और इंडिया ने नो ऑब्लिगेशन बोला है, पर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया की नेवी ने प्रोवाइड करी। हाँ, क्या फर्क पड़ता है, पोस्ट सारे डालते हैं आजकल, पोस्ट हमने भी डाली है। नहीं कुछ नहीं है, न्यूट्रल स्टांस है, क्योंकि लीगैलिटी है यहाँ पे, दोनों ने लीगल एक्शन लिया हुआ है। और इंडिया वैसे भी ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस को सपोर्ट करता है, तो उसमें पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेवी की तरफ से। बाकी रिपेयर वगैरह के लिए भी शिप्स रुक सकती हैं, पर अगेन टाइमलाइन वही रहेगा। ये लिखा हुआ है 24 आवर न्यूट्रल वाटर्स के अंदर, आप 24 आवर से ज्यादा शिप को वहां पे डॉक करके नहीं रख सकते, अदरवाइज वो फिर माना जाएगा कि आपने जो क्लॉज है उनको कहीं ना कहीं उनका उल्लंघन करा है। हाँ, वॉर टाइम के। बाकी पीस में तो कर सकते हैं। एक बार हमारे पास भी तो एयरक्राफ्ट आ गया था एक, कौन से वाला? नहीं, हाँ एफ, हाँ देख लेना, एक वाला F-15 था कि 35 था, देख लेना एक बार। केरला में करा था उसको डिप्लॉय। अच्छा, अंडमान में भी आया था, पर वो पीस टाइम की बात थी, वो चल सकता है ज्यादा। एक बार चेक कर लेना भाई, पेपर में नहीं आएगा कि कौन सा डिप्लॉय हुआ था, पर ये बोला जा रहा है कि ये वॉर टाइम के लिए सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है। अदरवाइज रिपेयर के लिए शायद टाइम भी लग सकता है, क्या पता स्पेयर पार्ट आने में 1 हफ्ता लग जाए, तो वो वेरी कर सकती हैं चीजें।